हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास थर्ड हमारा प्रवेश का पाठ 2 पास पड़ोस पढ़ा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। अरे क्या हुआ, काका झोपड़ी से बाहर क्यों भाग रहे हैं? पास खेलते हुए रमन ने विवेक से कहा। हाँ देखो, इरफान काका की झोपड़ी तो गिर रही है। अभी तक तो ठीक थी, ये कैसे हुआ? वहीं खड़ी राधिका बोली। काका को चोट तो नहीं आई, उनके घर का सामान भी दब गया होगा। चलो चलो हम सब उनके पास चलते हैं। रमन, विवेक और राधिका भागकर काका की झोपड़ी के पास पहुंचे। तब तक काका के सभी पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए थे। पड़ोस की सरला दीदी भी वहां पहुंच गई। दीदी ने कहा, काका क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हैं? इरफान काका ने कहा, अरे मैं अकेले क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी झोपड़ी गिर गई है, तुम्हारे काकी और जावेद भी यहाँ नहीं हैं। सारा सामान दब गया है, कैसे निकालूंगा, कहाँ रहूंगा? बारिश का मौसम भी है, मुझे जल्दी ही सब कुछ संभालना है। इतनी जल्दी में सब कुछ कैसे होगा? इरफान काका अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं। उनको परेशान देखकर सभी चिंतित थे। काका के पास इकट्ठा सभी पड़ोसी बोले, आप चिंता ना करें काका, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। सभी मिलकर काका की झोपड़ी ठीक करने की बात करने लगे। देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी के माध्यम से पाठ को दर्शाया जा रहा है। आगे बढ़े। सभी ने मिलकर झोपड़ी में दबे सामान को बाहर निकाला। तनवीर चाचा ने कहा, मेरे पास सूखे बांस हैं, मैं ले आता हूँ। सरला दीदी ने अपने घर से पुआल ला कर दिया। सभी मिलकर काका की झोपड़ी बनाने लगे। सरला दीदी ने पड़ोस के राकेश और मोहन चाचा को भी फोन करके बुला लिया। सभी ने मिलकर बांस गाड़े, पुआल से छप्पर बनाया। रमन, विवेक और राधिका ने टूटे सामान को छांटकर अलग किया, घर के सामान को ठीक से लगाया और घर की सफाई की। रमन ने पूछा, अरे ये कूड़ा कचरा कहाँ रखा जाए? सरला दीदी ने कहा, अरे इस कूड़े को गड्ढे में डाल दो। रमन ने सारा कूड़ा कचरा घूर गड्ढे में डाल दिया। यह काम हो ही रहा था तभी विवेक के पापा पेड़ा और पानी लेकर आए। सभी ने पेड़े खाए और पानी पिया। विवेक ने इरफान काका की चारपाई नई झोपड़ी में रखी। राधिका ने अपने घर से लाकर साफ चादर बिछाई। काका उस पर बैठे, उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। राधिका बोली, इस बार ईद में काकी की सेवइयां बहुत मजेदार बनी थी, मैंने तो बस एक ही दिन खाई थी। उदास होकर विवेक बोला, भाभी ने ईद में बहुत ही स्वादिष्ट खाना भी बनाया था, तनवीर चाचा बोले। सरला दीदी, होली में आपके घर की गुजिया भी बहुत मजेदार बनती है। राधिका, विवेक और रमन एक साथ बोले। सभी होली और ईद की बातें याद करके हंसने लगे। थोड़ी मुस्कुराहट काका के चेहरे पर भी आ गई। अब उनकी घबराहट भी कम हो चुकी थी। सभी काका को सलाम करके जाने लगे। इरफान काका भावुक होकर बोले, आप सभी ने मेरी मुसीबत को अपना समझकर मेरी मदद की है, आप लोगों की इस मदद को मैं सदैव याद रखूंगा। सब एक साथ बोले, काका हम सब पड़ोसी हैं, हम सदैव ही एक दूसरे की मदद करेंगे। काका मुस्कुराए। बाकी लोग भी खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। इस पाठ से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको अपने पास पड़ोस में मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। चलिए पढ़ते हैं आज के प्रश्नोत्तर। प्रश्नों के उत्तर लिखो। इरफान काका की झोपड़ी किस मौसम में गिरी? इरफान काका की झोपड़ी बरसात के मौसम में गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन, विवेक और राधिका ने इरफान काका की क्या सहायता की? रमन ने सारा कूड़ा कचरा घूर गड्ढे में डाल दिया। विवेक ने इरफान काका की चारपाई नई झोपड़ी में रखी और राधिका ने अपनी घर से लाकर साफ चादर बिछाई। वेरी गुड। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, झोपड़ी बनाने के लिए बांस और पुआल किसने दिया? तनवीर चाचा ने सूखे बांस दिए और सरला दीदी ने अपने घर से पुआल लाकर दे दिया। ठीक है। अब पड़ोसी किसे कहते हैं? जो लोग हमारे आस पड़ोस रहते हैं वो हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। तो आज अब जोड़े बनाते हैं। सरला दीदी ने क्या किया था, जरा देखें जोड़े में। सरला दीदी ने अपने घर से पुआल ला कर दिया। और नंबर 2, इरफान काका अपने पड़ोसियों की सदैव मदद करते हैं। और रमन, विवेक और राधिका ने क्या किया? मिलकर सामान को बाहर निकाला।
तनवीर चाचा ने कहा, मेरे पास सूखे बांस हैं। इस प्रकार से मिलान कर लें कॉपियों में। सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। पास पड़ोस के लोगों को प्रणाम सलाम करना सही है गलत? ये आपका सही है। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी की मदद करना सही। अपने पड़ोसियों की बुराई करना गलत। पड़ोसी के साथ मिलकर त्योहार मनाना सही। पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना सही। प्रश्न 4 देखें, तुम्हारे पड़ोस में बहुत गंदगी है, इसकी सफाई के लिए तुम क्या करोगे? सही का निशान लगाना है। गंदगी को ऐसे ही पड़ा रहने दोगे या पड़ोसियों के साथ मिलकर सफाई करोगे? पड़ोसियों के साथ मिलकर सफाई करेंगे। बहुत अच्छा। या तुम्हारा कोई मित्र सहारा लेकर चलता है, उसे तुम्हारे साथ खेलना है, तुम क्या करोगे? सही का निशान लगाओ। उसके साथ खेलने से मना कर दोगे, ऐसा खेल खेलोगे जिससे वह खेल सके? ऐसा खेल खेलूंगी जिससे वह खेल सके। बहुत अच्छा। तुम्हारे पास पड़ोस में कौन कौन रहता है बताइए? हमारे पड़ोस में शिक्षक, इंजीनियर, किसान आदि लोगों के परिवार रहते हैं। तुम अपने पड़ोसियों के साथ कौन कौन से कार्य मिलजुल कर करते हो बताइए? हम लोग अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर सफाई करते हैं और साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। बहुत अच्छे। चलो, बहुत सुंदर सी कविता पढ़ो। अपने मनपसंद त्योहार पर एक कविता लिखो भी। चलिए ये कहानी पढ़िए। ये कविता पढ़ें। होली आई सबके मन को खूब है भाई। नीले पीले लाल रंगों से भरी भरी पिचकारी लाई। पापड़ मठरी लड्डू गुजिया। ईद आई सबने घर में सेवई बनाई। सबने सबने सबको गले लगाकर मिलजुल कर है ईद मनाई। बहुत अच्छे। अपनी कक्षा के अन्य विषयों के पाठ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाठ रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।